اللہ सुब्हानहू तआला ने बता दिया ना, वो मुकालमा भी बता दिया, वो बात भी बता दी कि क्या कहेगा। तो कहती 500 साल तक जो दोज़खी हैं वो इसी तरह से रोते रहेंगे और फिर देखेंगे कि कुछ नहीं हुआ। कि दुनिया की मुसीबतों पे आज सब्र करना कितना मुश्किल लगता है ना, वहां पे वो 500 साल कहते हैं सब्र पे सब्र। और अजाब आप देखें किस तरह का होगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे वो फरमाते हैं कि जब उसने कहा ना वक़ालू कहो लौ हदानल्लाहु लहदैनाकुम, तो हम अगर अल्लाह मुझे हदायत देता तो मैं तुम्हें भी हदायत देता। सवाउन अलैना, बराबर है हम पर, अजज़ना कि हम आहो बका करें, आओ अम सबरना या हम सबर करें, मालना मिन महीद कि कोई हमारे लिए अब कोई पनाहगाह नहीं, कोई बचने की जगह नहीं है। अब वहां पे देखिए शैतान जो है जो कहेगा क़यामत के दिन, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बता दिया ना, वो मुकालमा भी बता दिया, वो बात भी बता दी कि क्या कहेगा। और इसके बारे में आता है कि इसी आया के बारे में कि जब ये नाजिल हुई थी कि हुआ क्या था, कहते कि शैतान जैसे जब लोगों को दोज़ख में फेंका जाएगा और वो ये कहेंगे कि ये जो जन्नत में गए हैं ना लोग, ये लोगों ने क्योंकि दुनिया में बहुत ज़्यादा आहो बका की थी, अल्लाह सुब्हानहू तआला से वो रोते थे, अल्लाह सुब्हानहू तआला की खुशनुदी के लिए खशियत इलाही से उनके आंसू नहीं रुकते थे। तो हम भी रोते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने और हम भी आहो बका करते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें भी जन्नत में भेज देंगे। तो कहते 500 साल तक जो दोज़खी हैं वो इसी तरह से रोते रहेंगे और फिर देखेंगे कि कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद वो आपस में कहेंगे नहीं, हमारा ख्याल है कि दुनिया में जो इन पे मुसीबतें आई थी ना उस पे इन्होंने सब्र किया था, हम भी सब्र करते हैं। और देखिए दुनिया की मुसीबतों पे आज सब्र करना कितना मुश्किल लगता है ना, वहां पे वो 500 साल कहते हैं सब्र पे सब्र। और अजाब आप देखें किस तरह का होगा, बिल्कुल कहते हैं कि कोई बात नहीं करेंगे, बस सब्र के साथ कि शायद अल्लाह सुब्हानहू तआला हमसे राजी हो जाए। और जब ये देखेंगे कि किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो फिर वो ये वाली आया जो है सवाउन अलैना अजज़अना अम सबरना मा लना मिन महीद, कि हमारे लिए एक ही बराबर है अगर हम आहो बका करें या हम सब्र करें। आज अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने कोई पनाहगाह नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें सब्र की तौफीक अता करे, क्योंकि देखिए दुनिया में जो भी ये रिश्ते हैं ना अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दिए हुए हैं हमें, बच्चे हैं, हस्बैंड है, माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, ये सारे के सारे रिश्ते जो है ना ये सब्र के रिश्ते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें इसीलिए देखिए एक एक चीज़ पे हम, कई दफ़ा होता है कि औलाद पे तो सबसे बड़ा सब्र होता है कि हर माँ ये चाहती है कि उसका बच्चा जो है वो इस लेवल पे हो जाए, इस तरह का हो जाए। और जब बच्चे खुदा न खास्ता ऐसे निकल आते हैं तो आप सोचें कि उन माँ बाप का क्या हाल होता है। और आजकल तो ज़्यादातर लोगों का ये हाल है कि जब, क्योंकि माँ बाप के ज़िंदगी में वो उनका बुरा इरादा नहीं होता, जब उन्होंने उनकी तरबियत करने का वक्त था उस वक़्त वो मसरूफ़ थे, जॉब कर रहे थे, वक्त नहीं था, उनको नहीं पता था, उनकी ज़िंदगियों में कुरान नहीं खुला हुआ था, राइट। लेकिन जब उनको समझ आई है कि हुआ क्या है तो वक्त तो गुजर जाता है ना। फिर उसके बाद हमारे पास एक ही हथियार होता है जो हम दुआ करते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने रोते हैं, आहो बका करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला दुनिया में जब हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने दुआ करते हैं तो अल्लाह कबूल करते हैं। यहाँ पे हमने क्या देखा, वहाँ पे जाके सारे मामले ख़त्म हो जाएंगे, पर इस दुनिया में जो कुछ करेंगे अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको कबूल करेंगे। और ये सारे रिश्तों की जो मैं बात आपको कह रही हूँ, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान पाक में भी यही फरमाया कि मैंने तुम्हें सबको एक दूसरे के लिए आजमाइश बनाया, आतस्पुरून, क्या तुम सब्र करोगे। ऑफ कोर्स अल्लाह सुब्हानहू तआला, हम इन रिश्तों पे देखिए गिला ना करना कभी भी। अच्छा मेरी बहन ने ऐसे किया, भाई ने ऐसे किया, यूजुअली प्रॉब्लम कहाँ हो जाती है जब विरासत तकसीम होती है उस वक़्त। अब देखिए शादियों पे ज़्यादातर लोगों को मनाते मनाते ही आधा बंदा हो जाता है और वो फिर भार पे चढ़ जाते हैं कि नहीं हमने तो मानना नहीं है। और क्योंकि रिश्तेदारी है ना, रिश्तेदारी तो ऐसी चीज़ है, फिर डर भी लगता है अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या कता रहमी नहीं करनी है। और फिर पुल सरात पे तो वही तो हमें नीचे फेंकेंगे अगर हमने नहीं कता रहमी की होगी। अगर हम सोचे कि नहीं जी मैं नहीं तो ना सही। और स्पेशली वो जो रिश्तेदार थोड़े नीचे होते हैं,
اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اگر مال میں آپ سمجھ لیں کمی ہوتی ہے یا اس طرح کے رشتہ دار ہوتے ہیں، ان کا حساب بہت بڑا ہے. اب دیکھیں ایک ایک چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، حساب تو ہوگا نا.